सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी नज़दीक है ना। तो देखिए, आपको हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी ना हम, ये जस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, ठीक है ना। मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। लगातार आपको जो वीडियो अभी इंग्लिश का मिलेगा ना अभी 5-6 वीडियो, उसको देख लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा अगर पढ़ना तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उससे भी पास हो सकते हैं। बाकी अभी 4-5 वीडियो जो आएगा लगातार अभी, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। इतना ही में आप मतलब कि नैया पार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बुक से, गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर नए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया कुछ भी, तो आपको फिर हम जल्दी से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि द सोल्जर इज ए। देखिए यहाँ पे बात ऐसा है कि यहाँ पे हम इसका जो आंसर है ना, इस हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हम लिखे हैं, ठीक है ना, बगल में ही लिखे हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे, समझ जाइए, ठीक है। और आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि द सोल्जर इज अ ब्लैंक्स पोएम। तो द सोल्जर है वो कैसा पोएम है ना। ये आपसे पूछा जाएगा कि द सोल्जर है वो कैसा पोएम है, तो क्या बताइएगा। तो बताइएगा आप कि यह आपका वार पोएम है ना। अब सोल्जर के बारे में, सोल्जर क्या करेगा, एक तरह से वार ही करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि द सोल्जर क्या है, एक वार है। वार मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, पता है ना। एकदम ट्रिकली याद कर लीजिए, ठीक है, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। मेकेविटी इज कॉल्ड। अब बिल्ली के बारे में पढ़े होंगे ना, तो बढ़िया से पता होगा मैकेविटी कैट के बारे में, कितना हरामी, मतलब कि कितना बदमाश भी कह सकते हैं, कितना क्या था, है ना, बहुत ज़्यादा बदमाश बिल्ली थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैकेविटी इज कॉल्ड ब्लैंक्स, क्या द हिडन पॉ, या फिर द एक्सपोर्ट पॉ, या फिर नॉटी पॉ, या फिर मिस्टीरियस पॉ। तो भाई वो मतलब कि क्राइम करती थी, और जो उसका पंजा का जो पंजा का जो निशान है वो भी नहीं छोड़ते थे, तो उसको बोलते हैं द हिडन पॉ, है ना। तो छुपा हुआ, इसको पंजा बोल सकते हैं, या फिर छुपा रुस्तम बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ नहीं होगा। एक्सपोज मतलब होता है कि दिखाना, है ना। तो इस सबसे कुछ कोई मतलब नहीं है। तो मैकेविटी क्या है आपका, एक हिडन पॉ था, ठीक है ना। वो हिडन पॉ ही कहलाता था, ठीक है। आगे देखते हैं कि कमला दास इज एन पोएटेस। जो कमला दास है ना, वो कैसा मतलब पोएटेस थी, ठीक है ना, कैसा कवित्री थी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। तो आपका यहाँ पे आंसर रस्सी है। तो आराम से लगा लीजिएगा कि वो इंडियन थे, ठीक है ना। अब कमला दास, कमला किसका नाम रहेगा, तो किसका नाम रहेगा, अब इंडिया का ही रहेगा। अब फ्रेंडिस रहेगा, डॉक्टर किर्किलोफ रहेगा, कुछ लन फन, जब थोड़ा सा इंग्लिश टाइप के सुनने में अपने आप लगेगा, तब आपको हो जाएगा इंग्लैंड वगैरह का, ठीक है ना। तो कमला दास आपका कहाँ के हैं, तो इंडियन पता है, ठीक है ना। ये तो पता हो जाएगा, बढ़िया से आराम से पकड़ लीजिएगा। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए, द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जब पढ़े होंगे आप, पढ़े होंगे पोइट्री सेक्शन से आप चैप्टर, तो पता होगा कि पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या क्राई या फिर सिंग, क्या करते हैं वो करते हैं सिंग्स, मतलब कि गाना गाते हैं वो, है ना, खुद के लिए, कि मैं खुद को गाता हूँ, खुद को मनाता हूँ, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए वो गाते हैं, ठीक है। फू, आगे चलते हैं। सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, इतना भरोसा हमको है पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। इतना मेहनत के लिए आराम से इतना कर सकते हैं। सेविस वैन इंटरेस्टेड गॉड्स, कहने का मतलब कि, देखिए एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ तो है। सेवी वैन नहीं होगा यहाँ पे, सेवई वाज होगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे वाज कर लीजिए, ठीक। तो सेवी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स, क्या पैशनेटली, या फिर अफेक्शनली, या फिर विल्डली, या फिर इमोशनली। अब भाई उसके पास जुनून था कि हम जो लौकी का जो जो गॉड का जो बिया है उससे हम बनाएंगे चित्र। तो पैशनेटली था, यानी कि उसके पास जुनून था, ठीक है ना। अफेक्शनली मतलब होता है कि लगाव टाइप का, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आपका विल्डली मतलब कि एकदम जंगली टाइप का, ऐसे थोड़ी था, इमोशनली भी नहीं था, पैशनेटली था, जुनून से, ठीक है ना। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि भारत इन माई होम, इन नहीं यहाँ पे होगा, ईज होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ, क्या महात्मा गांधी, जक्की हुसैन, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर कृष्णन मेनन। भाई अच्छा से पता होगा, डॉक्टर जक्की हुसैन, है ना। कौन लिखे हैं भारत माई होम, ये लिखे हैं डॉक्टर जक्की हुसैन। तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम किन का है, तो डॉक्टर जक्की हुसैन का, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं ना कि प्लेलिस्ट छोड़िएगा मत, एकदम देखिएगा देख के, ठीक है। वही आपके लिए एकदम जीवन दान रहेगा, ठीक है। बाकी तो ये करवा रहे हैं, ये भी है ना। जॉन केट्स इज द पोएट ऑफ, क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फिर स्नेक, या फिर द ऑटोमन, या फिर द सोल्जर। अब ये नहीं पता रहेगा भाई। जॉन केट्स थे एक रोमांटिक पोएट थे, पता है बढ़िया से। और ये ऑटोमन जो लिखा गया है आपका कविता, उसी के है ना पोएट। तो ऑप्शन नंबर सी पता होना चाहिए, है ना। जॉन किट्स को बोलते हैं रोमांटिक पोएट,
और रोमांटिक किस में, तो वो मतलब कि प्राकृतिक प्रेमी है ना, बार बता रहे हैं कि वो नेचर रोमांटिक पोएट थे, ठीक है, नेचर लवर थे, ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राज़ील। तो अब चैप्टर में जब बात हुआ है वो कहाँ के, इंडिया के लिए ही तो बात हुआ है, ठीक है ना। तो आपका भारत हमारे होम से है, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ही किसी पूछेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, कुछ इसमें स्पष्ट नहीं है, बस चैप्टर से है तो है ना, थोड़ा सा और स्पष्ट करेगा। खैर इतना तो इमोशन है ना आपके पास कि समझ जाएंगे कि हाँ ये बात भारत हमारे होम से है, ठीक है। ऐसे ही पूछ दे सकता है कि मतलब कि सेंटेंस देगा कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया था बताइएगा, भारत हमारे होम से, ठीक है। इस जरूरी जानना आपका, हाँ ये भी मतलब याद रखिएगा, लाइन को ही लाइन भी देता है लिखने के लिए कि ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये लाइन कहाँ से उठाया हुआ है, कौन सा चैप्टर से, पता ही होगा, पूछते रहता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मदर टंग या फिर फादर टंग या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर ऑप्शनली लैंग्वेज। तो इंग्लिश क्या हमारा नहीं है भाई, हमारा सिर्फ ये मदर टंग नहीं है, बाकी तो ये मतलब कि जो भी कहिए है ना, मदर टंग नहीं है, ठीक है ना। और क्या नौटंकी लगा के, ऑप्शन ही मतलब कि कुछ है ना। तो यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे सारा ऑप्शन ही गलती है ना। यहाँ पे कुछ मत करिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहते चाहिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश हमारा है जो मदर टंग नहीं है, बात तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन उसके साथ आपको जो यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ये भी थोड़ा सा एडिंग बेडिंग है, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बात को समझ गए कि हमारा जो इंग्लिश है वो हमारा मदर टंग नहीं है, मतलब कि नहीं कहते हैं नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि हमारा देश का भाषा नहीं है। अब मेरे प्रपोजल इज रिटन बाई किन के द्वारा लिखा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंटन चेखव के द्वारा लेकिन लिखा गया है, कौन सी बड़ी बात है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि मनोहर माल गांवकर इज एन राइटर, कैसा राइटर है, कैसा वो मतलब राइटर है, ठीक है ना। बताइएगा कैसे, कैसा लिखा हुआ है, इंडियन है या फिर इंडो एंग्लियन है या फिर अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है। भाई मनोहर माल गोनकर नाम से पता चल रहा है कि ये इंडियन है, ठीक है ना। ऑप्शन पता है, नानू नानू काका वाला स्टोरी पता ही होगा, बढ़िया से पता होगा, पढ़े होंगे तो, है ना। तो इनसे क्या कर रहे थे, नहीं पढ़े थे तो, है ना। आगे है कि ब्लैंक्स इज अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी ऑन स्टेज, बताइएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या है, ड्रामा है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन या फिर रिहर्सल है या फिर डिस्कशन है या फिर पेंटिंग है। तो भाई ड्रामा ही तो होता है ना, जो कि क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है इमेजिनेटिव रियलिटी ऑन स्टेज, मतलब कि वो उसको बस देखते से कोई लेना नहीं रहता है ना। आप देखे होंगे स्टेज पे, स्टेज शो वगैरह, तो मतलब कि देखे होंगे ना कि अरे भाई ड्रामा वगैरह देखे होंगे ना पहले, मतलब आप तो नहीं है लेकिन पहले देखते देखते होंगे, ठीक है ना। जो स्टेज पे जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से काल्पनिक होता है ना। तो और दिखाता है एकदम रियलिटी की तरह, तो यहाँ पे ड्रामा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें, आगे देखते हैं, कह रहा है कि पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, भाई सिंपल क्वेश्चन है, कौन, महात्मा गांधी नहीं, मनोहर लाल गोंडकर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी, पिंच में स्नफ महात्मा गांधी लिखे हैं, इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, कह नहीं सकते हैं। आई वर ड्रीम इज पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई किन के द्वारा। आप जानते हैं कि आई वर ड्रीम क्या है, तरह का स्पीच है, पूछता है कि आई हैव ड्रीम क्या है, तो स्पीच है, ठीक है ना। लेकिन इसको डिलीवर कौन किए हैं, ये किए हैं मार्टिन लूथर किंग। लिखता है तो पूरा पूरा लिखता है कि जे आर मार्टिन लूथर किंग, जूनियर मार्टिन लूथर किंग, हर यहाँ पे है ना अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पापा प्लीज टेल मी यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा बोल दिया है ना। यहाँ पे क्या है कि पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हुम द बिलोंग टू अस और हिम, क्या ऑक्स मिडोस या फिर फॉक्स मिडोस या फिर डॉग मिडोस या फिर कैट मिडोस। ये भी आपका बुक से है और एक क्वेश्चन मतलब कि नहीं है, पूछता है, ठीक है। तो ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्स मिडोस यहाँ पे मार लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बस यहाँ पे शामिल कर लिए हैं, खैर देख लीजिए खाली से, ठीक है। आगे क्या है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज क्या कंपोज बाई, अरे भाई सिंपल है यार, शुरू में ही पढ़े हैं जॉन किट्स,
तो नहीं लिखे होंगे, है ना। तो आपका वो लिखे हैं ऑटो टोमन। डब्ल्यू शॉर्टन तो होगा नहीं, जॉर्डन है ना, जॉर्डन भैया बड़ा कसैया तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जॉर्डन लिखे हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ तो आपका ये सब आ जाएगा, उसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश आ जाएगा, है ना। तो ये तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नन का वाइज द नरेटर्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। नन का मतलब कि इसका मतलब इनका जो मतलब कि करेक्ट क्या मतलब कि नरेटर है नन का क्या मदर है, कजन है, फिर फादर है, मेटरनल अंकल हैं। तो मनोहर लाल गंगा क्या थे, ये मामा थे, है ना, मामा थे जो कि आए थे, है ना, मिलने के लिए मिनिस्टर से, है ना। मैरिज प्रपोजल इज ए एक्ट प्ले क्या 1 2 3 या फिर 4। तो कितना का मतलब कितना लोग इसमें मतलब कि एक्ट किया है, तो यहाँ पे एक्ट प्ले क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही को तो है ना, वहाँ पे एंटन चेखव की तरह लिखा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करेगा कि इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी अभी ज़रा डिलीट करिए माइंड से, ठीक है। इसको यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे है, पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, कुछ कुछ छूटा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर नहीं हुआ है तो इसको देख छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि क्या कह रहा है यार, आई ब्लैंक्स माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दिस वॉलियर गिव या फिर टेक या फिर प्लेट्स या फिर सिंग। तो भाई क्या करते हैं हम लोग, प्लेट्स करते हैं माई सेल्फ, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, आई प्लेट माई सेल्फ, है ना, खुद से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम द ड्रीम इज़ फॉर द फ्रीडम और क्या, नेग्रो इन अमेरिका, नेग्रो इन साउथ अफ्रीका, नेग्रो इन इंडियन या फिर नन ऑफ दिस। तो अमेरिका के लिए लड़ाई हो रहा था ना, वो लोग काले और गोरे में भेद कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कंडीशन जो था नेग्रो लोग का यानी कि काले लोग का, वो कैसा था, गुड था या फिर ट्रबलसम था या फिर अपेलिंग था या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई बहुत ही एकदम दर्दनाक था, अपेलिंग था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अपेलिंग था। गुड कहाँ से आ जाएगा, है ना। चलिए, मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट नॉन वायलेंस मीन्स व्हाट। यहाँ पर स्ट्रगल या फिर फाइट या फिर रिवॉल्यूशन या फिर नन ऑफ दिस। बताइएगा यहाँ पे भाई। अरे भाई नॉन वायलेंट मतलब होता था कि उनका स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए मान लीजिएगा, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट नॉन वायलेंट मीन्स क्या, स्ट्रगल, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट क्या राइटर थे या फिर ऑरेटर थे या फिर पोएट थे या फिर लीडर थे, क्या थे। तो क्या थे वो, ऑरेटर भी थे, ठीक है ना। अगर वो मतलब ऑरेटर नहीं रहते तो फिर क्या होता, वो उतना जो आवाज़ उठाए थे कोई उठाते नहीं। तो यहाँ पे राइटर तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा सुटेबल है ऑरेटर। इसका मतलब होता है वक्ता होता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी का आवाज़ को उठाने वाला, है ना। तो ये थे, ठीक है। आई हैव ड्रीम इज इन रिपीटेड क्या 2 टाइम्स या फिर 9 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स। तो ये 9 बार आई हैव ड्रीम मतलब कि जो फ्रेज है वो रिपीट हुआ है, ठीक है ना, 9 बार हुआ है। ध्यान से अगर पढ़ेगा तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे है इसमें कि मार्टिन लूथर किंग आस्क नेग्रोस टू फॉलो द पाथ ऑफ पाथ बैलेंस ऑफ किसका, रोलेंस का, नॉन वायलेंस का, फिर रेसिज्म का या फिर कैपिटलिज्म का। तो नॉन वायलेंस का मतलब कि फॉलो करने के लिए मतलब बोला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आगे और भी है, पर इसमें हम करते हैं 25 क्वेश्चन फिलहाल, ठीक है। फिर वीडियो लगता है आपको आता रहेगा, देखते रहिए, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है ना, प्ले लिस्ट मत छोड़िएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।